एक के बायोमेट्रिक के लिए मशीन जाती है एयरपोर्ट पर, ये अदालती निज़ाम है। भी तो अदालतें हैं, दूसरे के लिए पकड़ने के लिए ये निज़ाम है कि उसको बुलाएंगे अदालत, उसके वेरिफिकेशन के बगैर उसको ज़मानत नहीं मिलेगी, उसको अहाता है अदालत से गिरफ्तार करके उसके जेल के अंदर बंद कर देते हैं। ये अदालती निज़ाम है। ये इनको क्या पता है आजकल की सियासत? आंखें खोल दी है उस बंदे ने, नौजवानों के बड़े बड़े की आंखें खोल दी कि क्या निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान। नवाज शरीफ क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाज़रीन, पाकिस्तान के दो मकबूल तरीन सियासी लीडर इमरान खान और नवाज शरीफ इस वक्त अदालतों में दिखाई देते हैं। इमरान खान साहब के पास अडयाला जेल में अदालतें आती हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद के अंदर जेलों में घूमते दिखाई देते हैं। आइए हम आवाम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके नज़दीक आया वो पाकिस्तान के एहतसाबी और अदालती निज़ाम से मुतमईन है कि नहीं। सर, एक जानिब हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पे मुकदमात चल रहे हैं, दूसरी जानिब इमरान खान साहब पे भी मुकदमात चल रहे हैं। पाकिस्तान के एहतसाबी निज़ाम से आप किस हद तक खुश हैं? भाईजान, बात यह है कि यहाँ पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी बहस का कानून राज है, ठीक है ना। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा इस मुल्क में, स्पेशल गरीब आदमी को। नवाज शरीफ की बात करें या इमरान खान की बात करें, ठीक है, नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत लाया गया है मुल्क पाकिस्तान में। एक अच्छी भली हुकूमत इमरान खान की जो चल रही थी उसको उन्होंने ख़त्म करके एक और आमिर को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। आज महंगाई का हाल देखें तो हर बंदा गुर्बत से तंग है, ठीक है ना। हम नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बाइकें चला रहे हैं, हमें आए रोज़ वार्डन तंग करते हैं। कभी कहते हैं कि भाई लाइसेंस चेक कराओ, कभी कहते हैं कि ऐप चेक कराओ। एक गरीब आदमी जिसके पास मोबाइल नहीं है वो कहाँ से ख़रीदेगा, कहाँ से ऐप लेकर लाएगा और नेट पैकेज कहाँ से लाएगा। आज महंगाई के इस अरूज पर पहुँच चुकी है कि प्याज 190 रुपये किलो मिल रहा है। अच्छा सर, एहतसाब के निज़ाम से खुश हैं? एहतसाबी निज़ाम से हम नहीं खुश, ठीक है ना। इमरान खान को आज़ाद करें, रिहा करें, उसको सामने लाएँ, ठीक है ना। इमरान खान साहब को रिहा करेंगे, एहतसाब के निज़ाम से खुश हो जाएंगे। दोनों को बराबर रखें, ठीक है ना, दोनों को अदालतों में लगाएं। इमरान खान को भी ले आएँ और नवाज शरीफ को भी ले आएँ। हम इस मुल्क से, इस कानून से खुश नहीं है। हमारा जो पाकिस्तान का एहतसाबी निज़ाम है वो किसी के मुतहत है और वो एक मखसूस इदारा है, आपको पता है। जैसे वो चलाता है वैसे ही वो हमारा जो एहतसाब वो चल रहा है। पहले जब इमरान खान साहब थे तो वो उनकी जिनके साथ गठजोड़ थी वो उनके हिसाब से चल रहा था। अब नवाज शरीफ साहब हैं, आप समझते हैं कि आगे उन्होंने आना है तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इदारों के साथ इस टाइम मुका हुआ है तो उनके हिसाब से चल रहा है। ये तो अभी नवाज शरीफ साहब के भी कुछ केसेस अभी हैं लेकिन वो ऐसे दिखाने के लिए ही हैं। तो इसका ये है कि बस कोई हमारा जो एहतसाब है पाकिस्तान का, दुनिया जानती है कि वो कोई फेयर नहीं है। हम तो किसी हद तक भी खुश नहीं हैं। ये आपके सामने हालात, महंगाई का दौर है, गरीब भूख से मर रहा है, ये आपने जेलों के चक्कर लगा रहे हैं, हमें इनका क्या फ़ायदा है ये बताएं। कुछ फ़ायदा भी नहीं है, हम इस पाकिस्तान से बहुत तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान के दो मकबूल तरीन लीडर्स अदालतों में, सर उनसे हमने क्या लेना देना। अच्छा, हम अपनी रोज़ी कमाते हैं, अपना सिस्टम है। देखें बात सुने, हमें उन्होंने दिया क्या दिया है। ये नौजवान नस्ल बाइके पे घूम रही है, आप ये बताएं इनका क्या बेनिफिट है, क्या फ्यूचर है इनका। कारोबार है नहीं है, लोग मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, ये अपनी सियासत में उलझे हुए हैं। आप ये बताएं कि हम ऐसे माहौल में कैसे रह सकते हैं, हम भी भागेंगे। हमें इनसे क्या लेना देना, कुछ है लेना देना? आप खुद बताएं क्या लेना देना। ये अपनी सियासत अल्टीमेटली सिस्टम तो इन्हीं ने दुरुस्त करना है ना। सर सिस्टम ये दुरुस्त नहीं हो सकता, ये सिस्टम दुरुस्त नहीं हो सकता। सिस्टम दुरुस्त कैसे होगा? दिन ब दिन देखें हम आवाम पिसी जा रही है, नौजवान जो है वो देखिए आप सड़कों पे आ गया है, कुछ भाग रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं। वो किस वजह से? जिसके पास चार पैसे हैं वो बाहर भाग रहा है, नहीं तो यहाँ पे बेचारा है वो रोडों पे जलील हो रहा है। और क्या होगा? सिस्टम सर ये सिस्टम सीधा होने वाला नहीं है। अच्छा, नहीं सीधा हो सकता, इसको कोई भी सीधा नहीं कर सकता। अगर कोई करने के लिए, हक के लिए उठता है तो उसको पकड़ के दबा देती है। कौन दबा? हमारा सिस्टम यही है। कौन दबा? एक दूसरे को। आप उठेंगे आपको मैं दबा दूंगा, मैं उठूंगा आप मुझे दबा देंगे, ये सिस्टम है। हम तो खुश इसलिए कि इंतखाबात हों और खान साहब को भी छोड़े मैदान में
और फिर मुकाबला हो ना। ये तो नहीं कि एक को बंद कर दे फिर मुकाबला तो उसका किसी के साथ नहीं हुआ ना। मुकाबला तो यही होता है कि वो भी मैदान में हो, ये भी मैदान में हो। मतलब एहतसाब के निज़ाम से आप खुश नहीं हैं? नहीं, ये एहतसाब नहीं आ कि खान साहब जेल में? नहीं, ये कोई इंतखाबात नहीं है। इंतखाबात वो होते हैं कि जब दोनों पहलवान सामने होते हैं ना। ये तो नहीं कि एक अंदर है तो एक बार मजे कर रहा है, समझा ना। सब काट रहे हैं जो कर पा रहे हैं, वो तो लाडले है ना, नवाज शरीफ साहब तो लाडले हैं, समझा ना। लेकिन लाडला तो वो इमरान खान को बोलते हैं। वो कैसे मर्जी कहें, उसको बेचारा बंद घर में पड़ा, बंद पड़ा है, जितने मर्जी केस बना दो, 150-200 केस बना दिया। पाकिस्तान के एहतसाबी निज़ाम से आप किस हद तक खुश हैं? फ़िलहाल तो जो निज़ाम है ना जी, उससे हम बिल्कुल भी मुतमय्यन नहीं हैं, क्योंकि बिल्कुल का लाकानूनीयत है। किसी भी अदारा में जो है ना कोई कानून नहीं है, और हर अदारा में रिश्वत और सिफारिश है। अगर ये निज़ाम ठीक करना है तो अदारे ठीक किए जाएँ। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के दौर में यहाँ पे हमने देखा कि मुल्क के लिए कोई बेहतर काम नहीं हो सका, और नवाज़ शरीफ साहब के दौर में चलो जिस तरह भी था, लेकिन कुछ मुल्क के लिए काम तो हुए। एहतसाबी निज़ाम से आप खुश हैं? खान साहब जेल में, नवाज शरीफ साहब अदालतों में, एहतसाबी निज़ाम से खुश हैं? हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को भी बिल्कुल जेल से निकाला जाए, और वो भी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें, और अवाम जिसको पसंद करती है वही लीडर आना। हम तो मुल्क के लिए ज़्यादातर नवाज शरीफ को बेहतर समझते हैं। उन्होंने 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, वो तो गरीबों के लिए उन्होंने बहुत सहूलतें पैदा की हैं। मुल्क में दाल, चीनी, आटा सब चीज़ जो है ना उसका रेट सही था। अच्छा, एहतसाबी निज़ाम से खुश हैं? हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क में वो आना चाहिए जो आवाम के लिए सही हो। अच्छा, मुल्क के लिए सही हो, ठीक है। हम तो ये नहीं चाहते कि इमरान खान जेल में रहे, उसको भी हक है। अगर वो बिल्कुल साफ़ तरीके से आता है, इलेक्शन लड़ता है, आवाम उसको वोट देती है, वो भी लीडर तो पहले ही आवाम ने लाया है ना, हमारे लिए सिर्फ नवाज शरीफ है। नहीं, क्यों नहीं है खुश? खुश ये नहीं है, एक को निकालते हैं, एक को अंदर कर देते हैं, कानून बंद कर दें? नहीं, दोनों को बांधे, दोनों को कानून के मुताबिक सज़ा दें ना। अच्छा, अभी पहले के मुताबिक सज़ा नहीं है? नहीं, अगर कानून के मुताबिक हुई होती तो पहले नवाज शरीफ को जेल में क्यों भेजते, तो आज इमरान खान को क्यों जेल में जाना पड़ा? कुछ ना कुछ तो फ़र्क है ना। सियासी मुकदमात है, सियासी मुकदमात ही लग रहे हैं, बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है। काफ़ी हद तक खुश हैं जी, काफ़ी हद तक खुश हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि जब से नवाज शरीफ साहब आए हैं ना, उम्मीद यही है कि आने वाला जो मुस्तकबिल है ना हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो एहतसाबी निज़ाम के तहत नवाज शरीफ साहब अभी अदालतों में, जी जी, उनको क्लियरेंस नहीं मिली, इंशाल्लाह हो जाएगी। क्या समझते हैं, क्लियरेंस मिल जाएगी? इंशाल्लाह हो जाएगी, इंशाल्लाह। रिजल्ट आप देख लेना, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में इंशाल्लाह देखना, इंशाल्लाह बदलाव होगा काफ़ी। पाकिस्तान के एहतसाबी निज़ाम से किस हद तक खुश हैं? जी बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल इनका कोई इधर निज़ाम ही नहीं है, कोई साफ जिसका होना चाहिए वो हो नहीं रहा, जिसका नहीं होना चाहिए उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में बिल्कुल ये निज़ाम, कानून तो है ही नहीं, किसी चीज़ का कानून है ही नहीं। ये भी आप हाल देख रहे हैं, ये रोड का भी देख रहे हैं, ये सारा कोई कानून होता तो ये सफाई ना होती। फुटपाथ किधर है, इधर नज़र आ रही है कुछ। पाकिस्तान के एहतसाबी निज़ाम अब यही है कि हर बंदे को कहते हैं कि हमारे पश्तों में बड़े इसमें वो आती है ना, लेकिन यह है कि खुश तो क्या बंदा कह सकता है, बिल्कुल 0% जिसे कहते हैं मुतमईन बंदा हो सकता है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, एहतसाब किसी का भी नहीं हो रहा। अगर होता है तो मैं कहता हूँ सबसे पहले आर्मी का होना चाहिए। हाँ जी, उसके बाद जो हमारे लीडरान हैं, और मैं कहता हूँ कोई वो इस तरह बंदा आ जाए ना, सबको एक ही तलवार से ख़त्म करे और न्यू जनरेशन आ जाए, इंक्लूडिंग इमरान खान। अच्छा, मैं कहता हूँ सबको आ जाए, सबको ख़त्म करे, क्योंकि सब ने कुछ ना कुछ किया हुआ है, कोई भी दूध का धुला नहीं है जी। इंसाफ बनता उस पर उनको दें, दोनों को सज़ा मिलती है तो दोनों को दें, नहीं तो जो इंसाफ है वो करे। ये झूठे केस जो है ना ये प्लीज़ ख़त्म करें, एक दूसरे के इल्ज़ामों को ये ख़त्म किया जाए। ये इल्ज़ाम लगा के मुल्क को बदनाम किया जा रहा है, लीडरों को बदनाम किया जा रहा है, उसकी पूरी तहकीकात करें, नैब वाले क्या दूसरे क्या, जिस पर सज़ा जिसकी बनती है उसको सज़ा दें, चाहे नवाज शरीफ है चाहे इमरान खान है। हम तो इस चीज़ के आदमी हैं, ये नहीं है कि आज ये लूट गया, वो खा गया, वो रह गया। ये तो हर आदमी जो भी आ रहा है यही कह रहा है, जो आता है वो कहता है इमरान खान खा गया, तो वो कहते हैं ये नवाज शरीफ ने महंगाई की है। हमें तो आम आवाम को सिर्फ
पाकिस्तान में आटा घी चीनी सस्ती होने से जी हमें तो इस चीज़ के साथ है ना, हमें चीज़ें सस्ती मिलें, हम उसको याद करेंगे। अभी ये हमारे आर्मी चीफ आए हैं, अल्लाह खुश रखे इनको, कुछ ना कुछ बेहतरी आई है इस निगरान हुकूमत ने, फिर कोई कुछ बेहतरी की है, थोड़ा सा काम औला किया, लेकिन बाद में यही वो हिसाब है कि जो वो आएंगे तो फिर वो हिसाब है, तो उसका मकसद नहीं है। और नया आदमी कोई भी है, इस मुल्क को नया रास्ता मिल रहा है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से किस हद तक आप खुश तो बिल्कुल नहीं है, सरासर जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। एक बायोमेट्रिक के लिए मशीन जाती है एयरपोर्ट पर, ये अदालती के पास भी तो अदालतें हैं, दूसरे के लिए पकड़ने के लिए ये निज़ाम है कि उसको बुलाएंगे अदालत, उसके वेरिफिकेशन के बगैर उसको ज़मानत नहीं मिलेगी, उसको अहाता अदालत से गिरफ्तार करके उसके जेल के अंदर बंद कर देते हैं। ये अदालती निज़ाम है। ये इनको क्या पता है आजकल की सियासत, आंखें खोल दी है उस बंदे ने, उस बंदे नौजवानों के बड़े बड़े के आंखें खोल दी कि क्या निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान। नवाज शरीफ क्या कुछ 3.5 साल तक आता, हम भी सपोर्ट करते ना, हम जैसे नौजवान सपोर्ट करते। सबसे पहले शहबाज शरीफ उनके भाई को 16 महीने की हुकूमत दी गई, क्या किया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये फजल रहमान बड़े बड़े जरदारी ये आते ठीक करते ना, उससे बेड़ा गर्क किया तो 16 महीने में इनका भाई करके जाता ना। यही राजा बाजार में हम खड़े, जैसे हालत देख लेना इन लोगों की क्या हालत है। ये बात करते हैं नवाज शरीफ ठीक है, इसलिए ठीक है, ये चोरी छुपे के ये काम करते हैं, ये सब माफिया बैठा हुआ है, आपको नजर नहीं आता, हमें आता है। मिसेस राजा खान साहब के 3.5 साल में माफिया को उसने पकड़ा है। खान साहब ने नकेल डाली थी, इनको दर्द हो रहा था, इनको दर्द हो रहा था कि वो गरीबों का साथ दे रहा था, वो गरीबों के लिए का एहसास राशन हर एक काम करता। 12-12 हज़ार माफिया को हाथ डाला खान ने, माफिया को हाथ डाला। आपने माफिया की बात किया ना, आप नवाज शरीफ से उम्मीद रख रहे हैं कि माफिया को हाथ डाले, क्या खान साहब ने माफिया को हाथ डाला? उन्होंने बड़े बड़े को हाथ डाला है। ये जो कब्जा ग्रुप थे, इनकी कब्जा ग्रुप जिस माफिया की जानिब आपने अभी किया निशानदेही, उस माफिया को इमरान खान साहब ने हाथ डाला था, बिल्कुल डाला था। अगर हम मैं आपको बताता हूँ कौन से माफिया को हाथ डाला, आपको डाल ये बता दो, एक भी बता दो फलाने को पकड़ा। आपको यहाँ साबित करके साबित करो। ये बात इस तरह की है कि आपने कहा 2 अदालती निज़ाम, सबसे पहले अदालती निज़ाम के सामने क्या इंसाफ हो रहा है? हो रहा है, आप बताएं। अगर आप बाद में न्यूज़ के सारा इंसाफ हो रहा है, ये न्यूज़ चैनल अगर आप चला रहे, आप ये बात किए कि ये इंसाफ हो रहा है, नहीं हो रहा है इंसाफ, इंशाल्लाह इंसाफ हो रहा है, ये इंसाफ है ही नहीं। इनका नवाज शरीफ क्या गया, एवन फील्ड में भाग गया है, ताहयात तायली हुई उस बंदे को, ये फिर भी अब तो ये भी ताहयात हो गया, तायली हुई है, फिर भी ये कहते हैं जी नवाज शरीफ किस तरह ठीक है। बुशरा बीबी का निकाह वो इद्दत पूरी नहीं हुई, उसने और निकाह कर लिया। सही बात है, ये इन लोगों की सोच है, ये इन लोगों की सोच है, ये इन लोगों की सोच है, ये इन लोगों की सोच, ये इन लोगों की गली जुबान, जो अपने बीवी बच्चों को नहीं संभाल सकता, मुल्क क्या संभालेगा? गली जुबानों पे आ गए बस। एक लंदन में बैठी है, एक इधर बैठी है, आप चलाएंगे, ये अगर आपने चलाना है, ये जो बात कर गया अपनी बीवी और बच्चों को, खुदा न खास्ता इसी तरह के इल्जाम अगर इन पे लग जाए तो ये क्या करेंगे? क्यों लगे? हम अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बीवी की है, बच्चे ये आपके सामने जवान बच्चे हैं, हम ये कभी काम नहीं करता। किसी का घर, तुम्हारा घर मैं उजाड़ूं तो क्या तुम खुश होगा? किसी का घर किसी ने, ये बात अदालत में जाके साबित करके दिखाए, अगर गलत है तो हो रहा है ना, सारा साबित हो रहा है, साबित करके दिखाए, उस बंदे को बाहर लाकर अदालत में बुलाकर उससे साबित करवाए, फिर आपको मजा आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। जी नाजरीन, जो अक्सरियत अवाम है उनका यह कहना है कि वह पाकिस्तान के एहतसाबी निज़ाम से मुतमईन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।